आप कह रहे हैं कि जितनी भी रिसर्च हुई है वो सब बकवास है। मेरा ये मानना है, यस, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। कोई रिसर्च अगर हुई होती तो मानव हेल्थ कहीं आगे पहुंच चुकी होती। ठीक है, आपने अभी तक है ना ये नहीं बताया कि जंक फूड में क्या डिफरेंस है, और आप क्या जंक फूड भी अलाउ करते हैं कि आप बाहर का भी खाइए? क्योंकि मैंने देखा है जितने भी बाहर लोग ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो तो ठीक नहीं है सेहत के लिए। देखिए, इतना दुनिया भर का खाना मिल रहा है ना। जंक फूड अगर हम जैसे जनरली पूछते हैं, आप ही बता दीजिए आपका जंक फूड से क्या तात्पर्य क्या है? जंक फूड से मेरा तात्पर्य ये है कि बाहर जो हम खाना खा रहे हैं या किसी ठेले पे खा रहे हैं, Okay. किसी रेस्टोरेंट में खा रहे हैं, Okay. वो जो ऑयल यूज़ कर रहा है बेसिकली वो रिफाइंड या पाम ऑयल यूज़ कर रहा है, क्योंकि ऑयल के अंदर एक इंग्रेडिएंट में पाम ऑयल सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ होता है। ओके, तो वो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है बुरा है, हमें तो ये रिपोर्ट्स बताती हैं कि पाम ऑयल आपकी बॉडी को ख़राब करता है, उसके बाद वो खाने में आता है। तो बाहर का आपको नहीं खाना चाहिए, उससे आपका वेट गेन होगा। ओके। ये पाम ऑयल आया कहाँ से? पाम ऑयल बेसिकली किसी ने बनाया है। किसी ने बनाया है, उसको जब बोतलों में भर के बेचा जा रहा है और कोई कंज्यूम कर रहा है तो ये आया कहाँ से? किसी ने तो उसको अप्रूव किया होगा। बिल्कुल, उसको कोई सर्टिफिकेशन तो मिला होगा। जी। कोई भी व्यक्ति ऐसे ना तो बेच सकता है, ना कोई खरीद सकता है, ना उसको इस्तेमाल कर सकता है ना। तो इसका, और उसको ये कौन कहेगा कि ये ठीक है? कौन कहेगा? कोई साइंटिफिक रिसर्च ही कह रही होगी कि हाँ पाम ऑयल खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक रिसर्च कह रही है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो वो आया मार्केट में। बिल्कुल। और आपको पता होगा ये इंपोर्ट भी किया जा रहा है, और ये दो देशों के बीच के एक पॉलिटिकल इक्वेशन का भी एक हिस्सा पाम ऑयल रहा है हमारे। शायद मलेशिया है या जो भी कंट्री है, तो वहां से आया तो किसी साइंटिस्ट ने कहा होगा कि ये अच्छा होता है और इसको खा लेना चाहिए। और अब हम कह रहे हैं, एक साइंटिस्ट कह रहा है खा लेना चाहिए, दूसरा कह रहा है नहीं खाना चाहिए। तो पहले फिर तुम आपस में तारतम्य बिठा लो ना। तो ये एक बात हो गई। दूसरी, अगर आपको पता है कि मार्केट में जो सामान मिल रहा है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं, तो क्यों खाना? खाना क्यों उस चीज को? हम ये कह रहे हैं, अभी जैसे जंक फूड की हम बात कर रहे थे, जंक फूड की कैटेगरी में कुछ चीजें ऐसी आती हैं जिसको, जैसे आपने शुरू में भी बोला पास्ता, पिज्जा, हाका नूडल, पाव भाजी, बर्गर, सैंडविच, मोमोज, ये सब जितने भी ये सब सामान है, इनको आपके अनुसार और जो फिटनेस एक्सपर्ट्स के अनुसार इनको जंक फूड कहा जाता है। बिल्कुल सर। इनमें है क्या? आप ये सोचिए, जब आप इटली घूमने के लिए जाते हैं या यूरोपियन टूर में जो लोग जाते हैं, वहां पे चारों गली गली में तो पिज्जा ही मिल रहा होता है। बिल्कुल। पिज्जा है क्या? रोटी के ऊपर सब्जी रखा, उसको बेक कर दिया। मैदा है नहीं, मैदा क्या है? मैदा भी तो गेहूं का आटा ही है ना। बिल्कुल। अभी वो थोड़ा सा रिफाइन किया तो क्या हो गया? मैदा है तो क्या हो गया? अभी आप देखिए कि इटली वाले का जो खाना है या यूरोप का खाना है वो पिज्जा है। आप उसको कह रहे हो बॉस तुम तो जंक खा रहे हो। जंक खा रहे हो मतलब गोबर खा रहे हो, गार्बेज खा रहे हो। अब वो ये कहे आपके, तुम्हारा तो खाना आलू का पराठा है, तुम तो गार्बेज खा रहे हो, अच्छा लगेगा? अरे उसका खाना सम्मान करो, उसके खाने का खा लो, पास्ता खा लो। और हम तो खिला रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है, हम बिल्कुल भी ये हम खाने को नाम देते ही नहीं है कि ये घर का खाना है, बाहर का खाना है, जंक फूड है, फास्ट फूड है। हम कहते हैं खाना आपको एनर्जी देता है, भगवान का रूप होता है,